अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की नेक्स्ट थोड़े रिजल्ट्स देखेंगे या आइडेंटिटीज। पार्सिबल आइडेंटिटी है सबसे पहले कि अगर हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म हो दो फंक्शन की, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ बार ऑफ ओमेगा। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको अगेन बताऊँ, अगर आप इजी हैं और यूज टू हैं अपने कैपिटल एफ ऑफ के लिखने के लिए, तो जब आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करेंगे अपने लिए तो यहाँ बेशक इसको एफ ऑफ के कैपिटल एफ ऑफ के लिख लीजिएगा। ये बुक हमने वही डॉक्टर नवाजिश शाह के से हम ये प्रूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये नोटेशन लिखी है और इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। हम पहले डिफाइन कर जैसे यहाँ स्टेटमेंट में डिफाइंड है, आप भी अपने पास स्टेटमेंट में डिफाइन कर देंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ के या कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं, ये बार ना यूज करें तो इट्स ओके, अप टू यू। आप इसको जिस तरह कन्वीनियंट हो अपना लेक्चर प्रिपेयर कर लीजिएगा जी। इसी तरह हमारे पास जी की फंक्शन है और उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है। हमने दो आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। सबसे पहले एक इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स जी स्टेरिक यहाँ अगेन वही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए यूज किया गया है, इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म विद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और सेकंड क्या है, सेकंड ये कि हमारे पास मॉड ऑफ एक्स जो है वो 1/2 पाई इसका इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/2 पाई दिस इंटीग्रल के इक्वल है। तो जी हम इसका प्रूफ देखते हैं। हमने डेफिनेशन से स्टार्ट कर लिया अपने फोरियर की, हमें जी ऑफ एक्स पता है। अगर हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एक्स ही मौजूद है और हम उसको कैपिटल जी ऑफ के कैपिटल जी ऑफ ओमेगा और जी बार ऑफ ओमेगा से शो करते हैं, तो वहाँ पे जी ऑफ एक्स फोरियर इनवर्स के डेफिनेशन के तहत इस इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह ये अगेन यहाँ पे ये पहले स्टार्ट में ये जो हमारे पास फैक्टर है ये 1/√2 पाई भी होता है, 1/2 पाई भी होता है, और इसको समटाइम हम नहीं भी लेते। ये स्टार्ट में मैंने आपको एक लेक्चर में इसको डिफाइन किया था अगेन। तो इससे हमारी प्रॉपर्टीज पे या आइडेंटिटीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जी। हम उसका कॉन्जुगेट लें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पास जो है आयोटा ये माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर हम लगा देंगे अपना शो कर देंगे कि वो स्टेरिक उसको ओमेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए जी। हमने क्या किया, अब जो हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके अंदर हमने इसको डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम वापस अपनी स्टेटमेंट पे थोड़ा सा आते हैं, दिस वन कि यहाँ जो हमने वो डेफिनेशन बनाई है जी स्टेरिक की, उसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अंदर हमारे पास वही ये इंटीग्रल अपनी जगह पे रहेगा, एक और अंदर इंटीग्रल इंक्लूड हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमें यहाँ पे आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें ये फॉर्म मिलती है। हमने क्या किया, ओमेगा वाली फॉर्म को हम बाहर ले गए हैं और एक्स वाली को अंदर ले आए हैं। तो ये डेफिनेशन हमें किस चीज की मिल रही है, अपनी हमें ये डेफिनेशन मिल रही है अपनी फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो इस तरह हमारे पास जो है ये पार्शियल आइडेंटिटी की फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है जी ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, अगर हम ले लें अपनी इक्वेशन 1 में ही, तो ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हमारे पास आर्बिट्ररी फंक्शन है। हमने क्या किया कि जी ऑफ एक्स को भी अगर हम एफ ऑफ एक्स ही ले लें तो जो हमारी इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी की स्टेटमेंट है वो फॉर्म ले लेगी अपनी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और एफ स्टेरिक एफ ऑफ एक्स का ही यहाँ भी ये आ जाएगा। और हमें ये अपने कॉम्प्लेक्स से एक डेफिनेशन पता है बहुत अच्छी तरह कि एफ ऑफ जी का जो मोड स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, फंक्शन और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के। तो इस तरह जो है हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्लास हम इसको इसके पार्शियल आइडेंटिटी यूज करके एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल में हम ये देखेंगे डिफरेंट चीजों को हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमने आइडेंटिटी यूज करनी है और शो करना है दिस इंटीग्रल इक्वल टू π/2।
जी अगर हम अपना फंक्शन लें 1 0 टू -1 to 1 है और 0 अदरवाइज वो 0 है, मतलब -1 से 1 पे उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो हम अगर इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके देखें, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, जिस तरह हमने स्टार्ट में एक दो डेफिनेशन की थी, पूरे इंटीग्रल को ब्रेक करें, हमारे पास अदरवाइज वो 0 आता है। मीन अगर हम -इन्फिनिटी से -1 जाएंगे वो तब भी 0 होगा, फिर -1 से 1 उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 to इन्फिनिटी भी फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ये बन जाएगी। अब हमने क्या किया, अपनी जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसको यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन हमें नजर आ रहा था। हम अपनी अगर स्टेटमेंट में थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें, हमारा f ऑफ x का जो स्क्वायर है वो सिर्फ एक, हमें कोई दो डिफरेंट फंक्शन नहीं आ रहे। हमने क्या किया, f ऑफ x हम ये ले लिया हमने कि इसकी फोरियर ये है, और जो हमारे पास सेकंड पार्ट था पार्शियल आइडेंटिटी का, उसे यूज किया, उसमें फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। जब हमने फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है अपनी, तो हमारे पास जो है फिर इंटीग्रल ये सॉल्व हो जाता है नेक्स्ट, क्योंकि वो -1 से 1 ही हमारे हमने चीजों को देखना था। इसे सिंप्लीफाई करें, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन आप इंटीग्रल की खुद करके देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे इस तरह आपको होता है कि नेक्स्ट स्टेप ये है, ये अपने हाथ से इसको करके देखिएगा। तो हमारे पास इंटीग्रल जो है 0 to इन्फिनिटी sin x over x होल स्क्वायर π/2 के इक्वल आ जाता है। फिर जी हमारे पास एक और नेक्स्ट है, वो आइडेंटिटी थी, ये पार्शियल फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास g x और f ऑफ x दो फंक्शन है जिनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, तो ये इंटीग्रल होल्ड करता है। जी डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन में हमने एक t के साथ वेरिएबल के साथ और एक y के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ले ली है, और फिर उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है हमारे पास। जब हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो जस्ट पहले पिछले वाले ही स्टेप पर हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को। तो आपका जो dt है वो अंदर आ गया dy। अब ये वाली चीज हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली चीज हमारे पास उसके इनवर्स के फंक्शन की फोरियर की डेफिनेशन बन रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको हम यूं नोटेट कर रहे हैं, नोटेशन दे रहे हैं। आप इसको कैपिटल f ऑफ k y की भी नोटेशन दे सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो थ्योरम प्रूव हो जाता है। क्योंकि ये y t सब डमी वेरिएबल हैं, ये इजीली हम इनको फिर एक जनरल फॉर्म में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक और अल्टरनेट फॉर्मूला का प्रूफ है कि अगर जो ऊपर इक्वेशन 2 थी हमारे पास, उसके अंदर हम t को ओमेगा से रिप्लेस कर दें और फिर अपने फोरियर इनवर्स की डेफिनेशन को अप्लाई करें, तो वही चीज हमारे पास दोबारा बन जाती है। उसका एक और अल्टरनेट फॉर्म ही है कि वहां हमने फोरियर की शक्ल में लिखा हुआ है, वहां हम उसको इनवर्स की शक्ल में लिख रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, कि अगर हमारे पास फंक्शन ये कब इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट जब हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी हो, तब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म टू वेरिएबल से भी हम चेक कर सकते हैं, और हमारे पास दोनों वेरिएबल मौजूद होते हैं, फिर हमने किसके लिहाज से सॉल्व करना है। सेम उसी तरह काम होता है कि डेफिनेशन। अब फर्स्ट मेन डिफरेंस कहाँ है कि आपके पास जब एक फंक्शन है दो वेरिएबल के साथ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो आप किस वेरिएबल के लिहाज से फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये होती है स्टूडेंट कि हमने देखना ये है कि हमने किस वेरिएबल के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म को अटैच करना है, वही उसी पर उसकी डेफिनेशन अप्लाई होगी। दूसरा वेरिएबल एज इट इज वर्क करेगा। समझ लेंगे जब हम अपनी इंटीग्रेशन करते हैं, दो वेरिएबल हो, दो से ज्यादा वेरिएबल हो, और जिस वेरिएबल से या पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हो या इंटीग्रेशन कर रहे हो पार्शियली, तो हम देखते हैं कि जिस वेरिएबल को हमने यूज करना है उस टाइम हम उसको लेते हैं, बाकी हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। वो कांस्टेंट होते नहीं है, मगर उस टाइम वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहे होते हैं। जी हमारे पास एक फंक्शन है x ऑफ t, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ली। लेट्स सपोज कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं अपनी x के लिहाज से, तो जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अपनी x के लिहाज से लेंगे तो हम अपने x के ही फोकस करेंगे, और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की,
वहाँ x की जगह नया पैरामीटर यूज होगा या वेरिएबल यूज होगा। यहाँ k यूज करें या ओमेगा ही यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हमने उसको नोटेशन देनी है तो उसमें भी यही होगा कि जो x वेरिएबल है उसको हम चेंज करके लिख देंगे नए वेरिएबल में, बाकी एज इट इज रहेगा और डेफिनेशन उसी तरह बन जाएगी। सेम उसी तरह हमारे पास इनवर्स में भी आ जाएगी। और यहीं पर मैं आपको ये तो टू वेरिएबल्स के 3 वेरिएबल में भी बिल्कुल सेम डेफिनेशन यूज होती है हमारे पास, कि जस्ट फिर हमने उसको यूज करना है जिस वेरिएबल से हम ले रहे हैं। तो क्लास आप ये देखिएगा 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल जिसको हम इसको यूज करते हैं पीडी में, यहाँ तक आप देखिएगा। और प्लस जो है वो एग्जांपल अभी हमने की है, इस एग्जांपल को अच्छी तरह समझिएगा, अपने हाथ से प्रूव करके देखिएगा। टेक केयर क्लास।